पूरे बैच के अंदर ना, पूरे बैच के अंदर अल्लाह नवाज साहब के सबसे ज्यादा सवाल होते हैं जिसमें हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। ठीक है जी। पता नहीं कितने बैच गुजर गए हैं, लेकिन आपके जो सवाल है ना वो मौजूद है। शुक्रिया सर। अच्छा जी। ले जी, ये 4 घंटे का सूरत हाल है, हम हटा देते हैं इसको। अब सबसे पहले तो आप ये देखें हो क्या रहा है। हटा दें जी RSI को। मेरे पास एक बेस एरिया बन गया था, ये व्हाट वंस वाज अ सपोर्ट बिकेम अ रेजिस्टेंस। अभी ताजा हमने टॉपिक पढ़ा, ये आप भी पढ़ चुके हैं। मुझे ये पता लग गया कि ये ब्रेक हुआ, टेस्ट भी हो गया 2 बार। सही है, पहले टेस्ट के ऊपर ही मैं देखूंगा कि यार सूरत हाल किस तरफ जा रही है। शिफ्ट किया 1 आवर के ऊपर, 1 आवर ने क्या बताया। अब आप ये देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश ये करते हैं। ये लोड हो जाए ना साथ साथ, ये थोड़ा सा शिफ्टिंग आस्ता आस्ता कर रहा है, फिर मैं आप समझाता हूं। देखें, चल नहीं यार मेरे दोस्त, स्क्रीन शेयर हो रही है, ये बताएं। यस सर, हो गया। ओके, अच्छा जी। अब देखें 1 आवर में हमने ऑब्जर्व ये किया कि इसने ब्रेक कर दिया, 3 कैंडल ऊपर बनी। अब ये जो 3 कैंडल्स ऊपर बनी, इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास माइक्रो ट्रेंड था, ये हमारे पास मैक्रो ट्रेंड है। इस बात को समझने की कोशिश करें। बड़ा ट्रेंड, छोटा ट्रेंड। मैं आपसे ये बात करता हूं कि बेशक इफ इट्स अ डाउन ट्रेंड, अगर आपके पास सिनेरियोज कुछ ऐसे बनते हैं जिसमें आपके पास पोजीशन बन रही है कि आप ट्रेड ले सकते हैं इन योर फेवर अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, तो आप वो ले सकते हैं। दिस हैज नॉट टू डू विद कि भाई ऊपर से सेल आ रही है तो मैंने सेल ही करनी है। असूलन तो यही होना चाहिए कि अगर ऊपर से सेल आ रही है तो आप सेल करें, लेकिन सिचुएशन देख के करें। अगर आप अपने माइंडसेट को स्टेगनेंट रखेंगे तो यू विल मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ना सिर्फ आप अपॉर्चुनिटियां मिस करेंगे, बट यू विल आल्सो टेक रॉन्ग डिसीजंस। ठीक है, स्टिल अगर आपने स्टेगनेंट रहना है तो हम करते ही हैं कि हम सिनेरियो को देखने की कोशिश करते हैं। समझे, ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लेकिन 4 घंटे में क्या हुआ। 4 घंटे में ये एक ही कैंडल है जिसने विक बनाई। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं। अभी 4 घंटे पे लोड करेगा तो फिर बताऊंगा। चलो जी, नहीं लोड करता तो हम यहां देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मेरा ख्याल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ देखते हैं जी, ये देखें जी, ये हमारे पास 4H है। जरा गौर करिएगा। अच्छा, ये रहेगा हमारे पास एरिया, हमारे पास 4H का जोन। एक हमारे पास एक जोन बन जाएगा, हमारे पास एक डिमांड जोन बन जाएगा। टूट गया, ब्रेक हो गया। भाई अपने अपने माइक ऑफ रखेंगे, मुझे नॉइस नहीं किसी किस्म की चाहिए। जब मैं बात कर रहा हुआ करूं तो मुझे किसी से आवाज नहीं आनी चाहिए। देखें जी, हमारे पास व्हाट वंस वाज अ सपोर्ट बिकेम अ रेजिस्टेंस, ये टॉपिक हमने अभी कल पढ़ा, परसों पढ़ा। टूट गया, टेस्ट हो गया। अब ये है अल्लाह नवाज सब 4 घंटे की एक ही कैंडल है। इसमें हमें नहीं पता कि ये ऊपर गई है, वह हमें ये पता है कि ये रेड बनी हुई है या रेड हो गई है, या जिस टाइम पे ये बन रही थी उस वक्त ऊपर ग्रीन ग्रीन जा रही थी, लेकिन इवेंचुअली 4 घंटे की क्लोज हुई तो इवेंचुअली हमें क्या पता लगा कि ये हमारे पर ट्रेंड डाउन है। लेकिन जैसे ही हम इसको शिफ्ट करने लगे 1 आवर में, वी फाइंड हमारे पास आर माइक्रो ट्रेंड। ठीक है जी, ये टूट गया। 3 घंटे की, मतलब घंटे घंटे की 3 कैंडल्स ऊपर भी गई हैं। अब हम आते हैं वापस आधे घंटे पे। आधे घंटे पे देखते हैं क्या हुआ। आधे घंटे पे जब ये टूटा, आप देखें, एक ये वाली कैंडल टूटी, अगली कैंडल ने इसको टेस्ट किया, अगली कैंडल नीचे बनी, अगली कैंडल ऊपर बनी, फिर बराबर बनी, फिर इसके ऊपर बनी, फिर इन्वर्टेड हैमर। स्मार्ट मनी ने एविडेंस प्रोवाइड किया,
अगली कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया क्योंकि स्टॉप लॉस अबव दी प्रीवियस कैंडल। ये बड़ी स्टैंडर्ड सी जेनेरिक स्ट्रेटेजी है जो कि प्रॉब्ली जो है ना वो हर किसी को पता है। अब आप देखें 4 घंटे में और पिक्चर थी, 1 घंटे में कुछ और पिक्चर थी, आधे घंटे में ये कुछ और पिक्चर है, ठीक है, विद बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है जी। अब हम इसको करने लगे 15 मिनट में। 15 मिनट में ये कुछ और पिक्चर है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेक, ये टेस्ट, हमारे पास रेंज हुई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन आपके सामने है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू आर डिपेंडिंग ऑन द बोलिंजर बैंड टू मच एंड यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजन कि हमने खुद भी कोई डिसीजन लेना है। बोलिंजर बैंड आपको ये सहूलत देता है, ये जो सर की स्ट्रेटेजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी है वो देखें, थोड़ा सा अगर हम फोकस करें और अगर हम ट्रेंड को फाइंड करने की कोशिश करें कि देखें हमारे पास इवन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर उसके बाद अगर आप मिडल को फाइंड करते हैं तो आप ये देखें आपके पास वो सहूलत बन रही है। जो सर बताते हैं कि जी मिडल में ले लो, मैं तो कभी भी मिडल में नहीं लेता क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एंट्रियां यहाँ पे कहीं ना डाल चुका होता हूँ या यहाँ पे कहीं पे डाल चुका होता हूँ। मैं ले लेता हूँ, मुझे समझ में आती है, आप लोग मत लीजिएगा। अब चूंकि हमें पता लग गया ये हमारे पास ब्रेक हो गया, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इवेंचुअली ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई जो पहले सपोर्ट बन रही थी। अब हम देखेंगे भाई कहां से रिजेक्ट हो रही है, ब्रेक होगी, सेल कर दो। जो आप लोग स्टॉप लॉस अबव द बैंड करना है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। और देखें, ये देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, अब ये आपने एंट्री डाली कहां पर, टूटने के बाद, ये ब्रेक हो गया ना, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये चल रहा था अप ट्रेंड, तो ये देखें। फिर दूसरी बात, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आपको बताना चाहूं कि भाई ये देखें, थोड़ा सा फोकस करें। मैं इसलिए आपको कहता हूं मार्केट स्ट्रक्चर को सीखें, मार्केट को सीखें, चार्ट को देखने की कोशिश करें। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट इज मोर इजियर देन जस्ट फॉलोइंग दी मिड लाइन ब्रेक हो जाना और इसके ऊपर एंट्री डाल लेना। 2 टच पॉइंट्स अभी हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है, मार्केट में दोबारा आई, ऊपर चली गई। अगर आप इसको भी साथ साथ मॉनिटर कर रहे होते तो क्या आपने ये ट्रेड लेनी थी? कोई मुझे बता दे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आ गया ना। चूंकि आप लोग थोड़ी सी मेहनत इस पे नहीं करते हैं, सॉरी ये रिमूव करना था, इस पे मेहनत नहीं करते हैं कि जी हम थोड़ा ये भी देख लें मार्केट करना क्या चाहती है, बल्कि सिर्फ यही देखते हैं कि जी ये ब्रेक हो गया तो ये तो सर की बकवास स्ट्रेटेजी है या तो इसका 50% विन रेट है, और नॉट रियलाइजिंग कि यार मार्केट क्या कर रही है। द मार्केट नीड्स इट्स कूल ऑफ टाइम। ये बहुत ज्यादा गिर गया ऑलरेडी, थोड़ा सा इसको सुकून चाहिए, इसको थोड़ी सी रिलीज चाहिए। मार्केट सांस लेती है, आप लोग उसको सांस लेने नहीं देना चाहते। आप कहते हैं जी बस चूंकि मिड लाइन ब्रेक हुई है, ये हमारे पास पत्थर पे लकीर है और दैट नीड्स टू बी फॉलोड, आप वो फॉलो कर लेते हैं। इट इज अ स्ट्रेटेजी, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके भी फवाइद हैं, इसके नुकसानात हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको सेव करती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेंड के अंदर पकड़े तो ये आपको बहुत सेफली एंट्री करवा देती है, बहुत सेफली। क्योंकि ये जो बोलिंजर बैंड है ये हमारे पास बेसिकली मूविंग एवरेज है, और जब भी कोई मूविंग एवरेज ब्रेक होती है इसका मतलब है आपके पास डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस टूटी है। और जब रीटेस्ट पे आती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो आपको मैं इसी बोलिंजर बैंड को इस्तेमाल करने के लिए पढ़ाता हूं, वरना शायद मैं आप लोगों को ना बताऊं। तो अब जिस तरह ये हमारे पास सपोर्ट बनी थी, फिर ये टूट गई, टूटने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस बन गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, तो देखे ना ये भी तो बेसिकली यही काम कर रही है, ये भी तो बेसिकली यही काम कर रही है ना। तो अगर आप इसको क्यों ना अगर ट्रेंड के अंदर पकड़े इसको, जैसे कि हमारे पास बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ये वाली। अब ये देखें काफी टाइम तक ये ऊपर गया है, ठीक है ना जी। अब जब इसने रिट्रेस करना है
मैंने आपको क्या बताया, मार्केट वेव्स में ऊपर जाती है। जब ये रिट्रेस करेगा, ऑफ कोर्स इन द मीन टाइम हमारे पास ये बैंड भी टूट रहा है, टूटना चाहिए। जिस किसी पॉइंट पे जब ये टूट रहा होता है, आप देखेंगे अक्सर और बेशतर यहां पर आपको रीटेस्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको यहां मिला है। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बात बोलता हूं, अब ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, अब ये टूट गया। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको ऐसे करना चाहिए था। अब आप ये देखें ना, बोलिंजर बैंड को देखेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई, लेकिन अगर आप अपने निकाले हुए एरिया को देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस बन गई है। थोड़ा सा अगर हम फोकस करेंगे, बैंड को हटा देंगे तो ये क्या हुआ है हमारे पास, सपोर्ट ब्रोकन, रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस बन गई, ये टेस्ट हो गई, ड्रॉप हो गया। लेकिन जब हमने बोलिंजर बैंड लगाया तो बोलिंजर बैंड इस क्या कर रहा है, हमें तो वो एंट्री दे रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि बोलिंजर बैंड इटसेल्फ क्या कर रहा है। ये देखें, इसका मुंह नीचे की तरफ है, मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, पूरा बैंड नीचे की तरफ है, प्लस हमारे पास ये क्या बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस बनी हुई है। देयर इज नो नीड ऑफ कंफ्यूजन। आपकी कंफ्यूजन इस चीज के ऊपर है कि आप कहते हैं मिड लाइन ब्रेक हो जाए मैं एंट्री डाल लूं। ऐसे नहीं करें। आप पहले एरियाज को मार्क करें, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, फिर देखें प्राइस कहां पे आएगी। ये प्राइस का आने का इंतजार तो करें किसी जगह पे। की प्रिंसिपल मैंने आप सबको बताया हुआ है, याद रखें इस चीज को। दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूं, कहां गया यार, तो ये कसम से मुझे चीजें नहीं मिलती है ना, आई जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये देखें, ऑलवेज वेट फॉर जब तक मार्केट आपके किसी की लेवल के ऊपर, किसी सपोर्ट, किसी रेजिस्टेंस, किसी सप्लाई, किसी डिमांड, किसी भी कुछ भी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, आपका जनाव, कुछ भी, IRL, ERL, वो भी आपको इंशाल्लाह बता दूंगा S&P के अंदर। जब तक मार्केट किसी एरिया के अंदर नहीं आ जाती, आप लोगों ने कुछ भी ट्रेड नहीं लेनी। कोशिश करें कि जब आप एनालिसिस करें, प्राइस आसपास जहां पर भी घूम रही है उसके पास, अगर आपको बहुत जल्दी भी है, उसके आसपास कोई की एरिया को फाइंड करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी मैंने चार्ट, इसको वोलेटिलिटी 10 के चार्ट को बहुत अरसे के बाद देखा है ना, तो मैंने अपने पास एक की एरिया अपने पास आइडेंटिफाई कर लिया। आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर। ठीक है, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे यहां से ज्यादा नहीं, 5, 7, $10 का मूव मिल जाएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड। उसकी मेरे पास दो वजूहात हैं, मैं आपको के साथ आपसे शेयर कर देता हूं, फिर हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है। ठीक है जी, मेरा टूल कहाँ जाता है यार, गुम जाता है, मुझे जरा सुकून से दिखने दें इसको। कहाँ भाई, ये रहा जी, इसको हम पास ले आते हैं, ये अच्छा। तो कौन सा एरिया मार्क किया है? ये जी एरिया, ये जादुई एरिया है, देखें जी जरा, ये इंशाल्लाह ताला कल आप आएंगे ना, ये आपको बताएंगे कल जादुई एरिया। ये देखें जी, अब मेरे पास दो वजूहात है। एक मेरे पास मेरा ये की एरिया, ठीक है जी, एक तो ये मेरे पास की एरिया बनता है, मैं तो उसको मार्क करके मैं वेट करूंगा इसको प्राइस के यहां पर आने का। एक बात, दूसरी बात कि ये इतना सारा जो सेल हुआ है, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ टाइम तो चाहिए ना। अब ये चल गया ना काफी सारा, अब ये चल गया थोड़ा सा, तो इसको, इसने सांस तो लेना है ना। बेशक इफ इट वांट्स टू कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउनसाइड, लेकिन ये अब इतना भी तो क्या अंधेर नगरी है कि ये ऐसे करके बस आ रहा है और ये जाता ही जाएगा और इसने कूल ऑफ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट जो है ना वो स्पेस लेती है, अपना टाइम लेती है, थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है, मे बी यहां से ये वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। ये मैं थोड़ी बता सकता हूं, ये तो मार्केट जब आएगी, सिचुएशन बनाएगी, फिर उसके ऊपर हम एविडेंस को चेक करेंगे, तभी कुछ डिसाइड कर सकेंगे कि भाई मार्केट क्या करना चाहती है। जैसे कि भी मैंने दिन में डिसाइड किया और आई एम फीलिंग वेरी बैड कि मैंने इस पर ट्रेड नहीं ली। बस मैं ट्रेड यहां ले रहा था पर मैंने नहीं ली।
ठीक है, उन्होंने ट्रेड नहीं ली। अली भाई ये भी निकाला? जी मैंने कहा ये भी निकाला आपने? जी जी बिल्कुल, ये ऑटो ब्लॉक निकला हुआ जी। जी जी। अच्छा, यहाँ पे क्या करेगी? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पे अब स्टे करेगी, थोड़ा पुल बैक यहाँ ना पे है? आएगी, स्टे करेगी, डिपेंड करता है। अब देखेंगे क्या पोजीशन है, हमें एविडेंस कोई प्रोवाइड करेगा मार्केट, तो फिर हम इसके ऊपर एंट्री डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, व्हाई नॉट। ठीक है ना जी। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास कंसोलिडेशन थी, ये हमारे पास अब बेसिकली अब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अल्लाह नवाज साहब, आप सबसे पहले तो की एरियाज को मार्क करें। सर ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा? आपने तो ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है वो जगह छोड़ जाता है अपनी, ये तो ऊपर वाली कैंडलों के वीक इसके अंदर आ रही है। ये क्या है, जगह नहीं छोड़ी इसने। यार अल्लाह नवाज भाई, यही आपकी बातें ना हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप कहते हैं बस पत्थर पे लकीर हो गई। ले जी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जिक्र किया था कि एक कैंडल का टेस्ट आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक बनेगा जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि ये बन गया। और ठीक है, इसके नीचे कुछ भी स्वीप नहीं हुआ, इसने हमें दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कल, दोबारा से रिपीट करेंगे। अली भाई जी ये हमें डिमांड जोन जो होता है ना, जी, वो हमें ये समझाया गया उन क्लासेस में, किन क्लासेस में? मतलब जो आपको बताया अभी, किसमें? वो मिर्जा कासिम का आपको बताया ना, जी जी उन्होंने ये बोला था इम्बैलेंस मूव आए ना सेल में या बाय में, सेल में अगर आएगा तो वो सप्लाई जोन बनेगा आपका, और अगर बाय में आ जाएगा तो ये आपका डिमांड जोन बनेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। इसको क्या बोलेंगे? देखो ओबी तो आपने निकाल दी है, ओबी भी है भी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कैसे समझा रहे होते हैं। उन्होंने बोला था कि ये डिमांड जोन है आपका। अच्छा, क्यों है? मतलब ऐसे ही वो कहते हैं इम्बैलेंस मूव आपको मिलेगा ना, जैसे अब ग्रीन कैंडलें मिल रही हैं, जी जी, उसमें आपको रेड कैंडल मिल जाए तो आपने डिमांड निकाल लेनी है अपनी। चलो जी, ऐसे ठीक है। पॉसिबल है? तो ये नीचे नहीं बनेगा ब्लॉक? नहीं जी, ये नीचे वाला ये कह रहे हैं ये नहीं बनेगा जी, जी ये नहीं बनेगा जी। इसमें इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप करके आवा। और ये जो टॉपिक है ना, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन आंसर कोशिश करें अभी ना करें। ओके सर। अच्छा जी जुबैर साहब, इस तरह है, इम्बैलेंस बनेगी तो आप ऐसे कर लेंगे, बेसिकली कुछ भी नहीं है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मैंने पहले भी ये बताया था आपको, फिर बता देता हूँ। आपको नहीं बताया था, क्लासेस में बताता रहता हूँ। हमारे पास ना सप्लाई एंड डिमांड के कुछ पैटर्न होते हैं, ठीक है, जिसमें एक पैटर्न होता है हमारे पास रैली बेस रैली। ठीक है, अब रैली बेस रैली है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है, रैली बेस ड्रॉप है, एंड ड्रॉप बेस रैली है। अब ये चार पैटर्न है हमारे पास, कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। किसके बाद क्या रिएक्शन होता है, आप ये सारे नाम याद रखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, मतलब ये तो फिर लूडो खेलने वाली बात होगी ना, समझ में बंदे का मुड़ समझ में नहीं आती क्या हो क्या रहा है। जब आपको बोलने में नहीं समझ में आएगी तो आपको समझने में क्या समझ में आएगी। इसका अच्छा और आसान हल जो मैंने डेवलप किया है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, सॉरी पढ़ा तो नहीं रहा, पढ़ाने वाली मेरी औकात नहीं है, पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसका आसान हल ये है कि इवन अगर हमने इन पैटर्न्स पे काम करना ही है, चले अगर हमने आप टॉपिक खोल ही लिया, ये अल्लाह नवाज साहब जो है ना, ये क्लास को आके ना इसमें सुनामी पैदा कर देते हैं। खैर नहीं जरा, सर खामोश क्लास चल रही होती है ना, नहीं, ऐसे सवालों से
काफी लोग सीख जाते हैं। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं। अब हम जो है ना सप्लाई एंड डिमांड के पैटर्न देखते हैं, और जो मैंने बात अभी आपको बताई है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली मैं जो करा रहा हूँ आप लोगों को कितनी बड़ी मुश्किल से बचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका अभी हम एक छोटा सा नमूना देखते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आती है जिसमें वो सारे एक में ही चारों होते हैं। यार मुझे सेव करनी चाहिए थी, मैंने सेव नहीं की, बेसिकली वो उससे गलती होगी, मेरा ख्याल है ये वाली है। हाँ यही वाली है। ये बताएं सबको दिख रही है? जी सर। अच्छा वो जी ये डिमांड कैसे मतलब है कि ये ब्लॉक कैसे निकलेगा या ये क्या करना है इसका, अभी हम इसको मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना जी, पकड़ते हैं जी हम रैली बेस रैली को। हमारा ये वाला सिनेरियो बन रहा है। ठीक है जी, ये सिनेरियो बन रहा है। अभी हम देखते हैं जी हमारे पास किधर गया हमारा, क्या हमारे पास एग्जैक्टली ये सिनेरियो नहीं बन रहा? जी यही है, बन रहा है ना। तो अब मैं आपको बोलूं भाई आप रैली ढूंढे, बेस ढूंढे, क्योंकि बेस की भी टाइप्स होती हैं। जी ठीक है ना, वैलिड बेस होती है, इनवैलिड बेस होती है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज करता रहा हूं, आप यही चीजें ढूंढते रहेंगे, काम कब करेंगे? फिर हमारे पास फिर रैली आ गई। अब रैली बेस रैली एक पैटर्न तो आ गया जी, ये वाला पैटर्न है। तो जी आप बजाय इसके मैं आपको एक ऐसा की एरिया ना निकालना बता दूं जिसमें आपको एग्जैक्टली पता हो कि मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जिसकी बिना के ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूं कि इट कैन बी अ वेरी गुड एरिया, की एरिया। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट और लॉजिक ये है कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था कि जब डिमांड में इंक्रीज आती है, और डिमांड में इंक्रीज तभी आती है बड़े स्केल पे जब हमारे पास वेल्स, स्मार्ट मनी, बिग मनी, हमारे पास हेज फंड्स, हमारे पास इंस्टीट्यूशन, या हमारे पास जो से भी फैंसी नाम जो होते हैं बड़ी कंपनियां, जब वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और जब वो एक्चुअल में ट्रेड करते हैं तो उनके जो ऑर्डर होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स के ऊपर नहीं उठाए जाते। तो उनके लिए उनको थोड़ा सा लिक्विडिटी बनानी पड़ती है। जब आप ये जोन्स देखते हैं तो बेसिकली हो ये रहा होता है कि हमारे पास जो बिग मनी होती है वो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं, जो इवन रिटेल के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली वो कलेक्शन हो रही होती है। जब उनके इक्वल ऑर्डर लग जाते हैं, से फॉर एग्जांपल इन्होंने जनाब 10 मिलियन का ऑर्डर लगाना है यहाँ पर। अब 10 मिलियन का ऑर्डर, जाहिर है कोई बंदा 10 मिलियन का कुछ बेच रहा होगा तो ये बाय करेंगे ना, वरना ऑर्डर का एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसके लिए फिर इन्हें ऐसा वेट करना पड़ता है कि जब उनके पास 10 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाए कि उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके, तब तक फिर हमारे पास मार्केट ऐसे कुछ बिहेव करती है। ठीक है, कभी ऊपर से वीक, कभी नीचे से वीक, कभी एक साइड पे इस तरह हल्की सी रेंज बनेगी और ऐसे मार्केट बिहेव करती है। एंड देन जब हमारे पास वो ऑर्डर पूरे क्वांटिटी वॉल्यूम पूरा हो जाता है, हमारे पास मार्केट निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ऑर्डर लग गया। उनका ऑर्डर किस साइड पे लगा? बाय साइड पे लग गया। जब ऑर्डर बाय साइड पे लग जाए तो मैंने आपको बताया था मार्केट फौरन जगह छोड़ती है। अल्लाह नवाज साहब को इससे भी इतराज है, भाई नहीं ये तो कैंडल क्यों घुस रही है बीच में, मैं ये कैंडल ही निकाल दूंगा, केस कर दूंगा इस कैंडल के ऊपर, कत्ल कर दूंगा इसको। ठीक है अल्लाह नवाज साहब, क्यों बनी क्यों है यहाँ? अच्छा ठीक है सर। तो अब देखें, अब हमें क्या मिला? हमें वो मिल गया मूव। अगर अब हम जाते हैं इसके पीछे जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, थ्योरी समझाई है, इससे पहले अगर आपको नहीं पता थी तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गई है। तो अब चाहे आप ये इस पे रटा मार लें या अपनी अंडरस्टैंडिंग से चार्ट के ऊपर होने वाली मूवमेंट्स के ऊपर अंदाजा लगाएं कि भाई अच्छा ये वाला काम पॉसिबल हो सकता है। जिस टाइम पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उससे अगली कैंडल आपको देखें अच्छा मूव, या उससे अगली कैंडल आपको अच्छा मूव देती है। इस कैंडल के बाद अच्छा मूव निकलना शुरू होता है, उस कैंडल के अंदर ऐसा कुछ काम होता है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। यहां पर वो सारे ऑर्डर्स कंक्लूड हो गए। अब 10 मिलियन का फिगर फर्जी है,
वो कहीं इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकता है, वो इससे कई गुना कम भी हो सकता है। मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास एक्सचेंज का डाटा नहीं है। लेकिन बेसिकली इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने हमें वो फुटप्रिंट दे दिया है जिस फुटप्रिंट के ऊपर हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अगेन मैं ये बता रहा हूं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप निकल आएगा, बिकॉज देयर इज नो 100% इन ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। हम इसके ऊपर कोई इंचार्ज तो लगे हुए नहीं है, या ये हमारे ऑर्डर्स तो लेती नहीं है, या हमें इसके एल्गोरिथम्स का पता तो नहीं है बैक एंड पे, ठीक है ना। इट इज अ कह सकते हैं आपके मोस्ट कॉम्प्लेक्स, यानी इन सेंस के बैक एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम नहीं जानते। लेकिन टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम क्या करते हैं, हम वो फुटप्रिंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दी होल कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास दोबारा मार्केट का इधर आने का वेट करेंगे फिर उठेगी जी। आप मेरी जगह क्लास करा दें, मैं भी तमीद बांधते रहता हूँ, आपने सारी बात ही खत्म कर दी ऐसे करके। चल भाई ऐ पे आज लेक्चर, अल्लाह नवाज साहब आप रोज आया करें क्लास में, बहुत मजा आता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखें, ठीक है ना जी, मैं समझा रहा था आपको कि बैक एंड पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, सही है। तो स्मार्ट जो आपकी स्मार्ट मनी है, ये जो आपके मार्केट मेकर्स होते हैं, उनको आपसे वो लिक्विडिटी चाहिए होती है जो लिक्विडिटी उनको उनके अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी एक कैंडल जिसके अंदर वो एक्टिविटी जिसकी वजह से मार्केट की डायरेक्शन मूव हो गई, हमने वो अपने पास आइडेंटिफाई करनी है। बाय द वे ये कल का टॉपिक था, मैं फिर आज ही करवा रहा हूँ, और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग जो है मुझे टाइम मिला तो मैं करा दूंगा। अब मैं शुरू हो गया, मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या जी, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है जी। ड्रॉप बेस रैली, और मार्केट दोबारा अगर आएगी तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। आगे क्या था हमारे पास, रैली बेस रैली, तो क्या हुआ, मार्केट जब दोबारा यहाँ आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब हमारे पास ड्रॉप बेस रैली है, अब जब ये ड्रॉप बेस रैली होगी हम यहाँ से ब्लॉक फाइंड करेंगे, मार्केट दोबारा इधर आएगी, हम उसको चार्ट में ढूंढते हैं ड्रॉप बेस रैली कहाँ है जी, देखते हैं जी। हम जो ना वो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ड्रॉप बेस रैली किधर है जी, अभी निकालते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स की भी ऐसी तैसी, आज हम ऑर्डर ब्लॉक्स को डाइसेक्ट करते हैं, इतना डाइसेक्ट करेंगे ना कि इसके बाद ये दोबारा जो है ना वो आप लोग देखेंगे तो आप देख के बता देंगे। अच्छा जी, ड्रॉप बेस रैली है, ड्रॉप बेस और रैली कहाँ नजर आ रही है, ड्रॉप बेस और रैली नहीं मिला जी, यहाँ पे है ही नहीं। अब वो पैटर्न मिलेगा ही नहीं, देखना। ड्रॉप बेस रैली, और अच्छा थोड़ा सा बन रहा है, बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन बना लेते हैं। अच्छा जी ये देखें जी, ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, ड्रॉप, ये हमारे पास बन गई बेस, और ये हमारे पास बनी रैली। अब जब ड्रॉप बेस रैली बन गई, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एरिया मार्क कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमने अपना एरिया मार्क कर दिया। ये जो काम हुआ है ना, ये अगर हम देखेंगे कि ड्रॉप बेस और रैली, अगर हम देखेंगे कि हमने एरिया मार्क कर दिया, दोबारा प्राइस जब यहां पर आएगी तो प्राइस हमें दोबारा रैली देगी। ये हमें क्या बता रहा है, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस जब दोबारा आएगी तो दोबारा ऊपर जाएगी। तो ये देखें ना, ये क्या हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये वाली कैंडल्स हैं, ये वाली जो कैंडल्स है, इन्होंने क्या किया भाइयों, इन्होंने, इसको कहते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप, या इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। इस बात को हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आपको बैक टू बैक इस तरह के ब्लॉक्स मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस नीचे वाले एरिया को टेस्ट करने आएगी। तब ये हमारे पास ब्लॉक नहीं रहेगा, तब ये हमारे पास वो डेंजरस इंड्यूसमेंट जोन रहेगा, क्योंकि यू आर डिसाइड कि आपने इस एरिया पे ट्रेड लेना है, बिकॉज ये हमारे सारे चेक बॉक्सेस को पूरे करता है।
इसका लो स्वैप नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसके बाद हमें बड़ी कैंडल मिली, मिल गई। इसके बाद इसने एरिया ब्रेक किया, बिल्कुल किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये ऊपर गया, बिल्कुल गया। अब ये हर तरफ से ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन पे है कि इसके पास एक नीचे भी ब्लॉक पड़ा है। क्या ये हमारे चेक बॉक्सेस पूरे करता है? बिल्कुल करता है। इसका भी लो स्वीप नहीं हुआ, इसके बाद भी कैंडल मिली, इसने भी एरिया ब्रेक किया, ठीक है ना। लेकिन हमें ये भी मिल गया साथ। अब हम दूसरा पैटर्न चेक कर रहे हैं, ड्रॉप बेस रैली। ये जो हमने देखा है ना, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। जब आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे, आपको मार्केट हमेशा इस तरह का मूव देगी। इवेंचुअली इसने अपना वो पैटर्न पूरा करना था, लेकिन आप लोगों के स्टॉप लॉस खा के और उसको हजम करके फिर इसने जाना था ऊपर। तो अगर हम इसको देखेंगे कॉन्सेप्ट को, कहाँ गया, ड्रॉप बेस रैली एंड प्राइस नीचे आएगी एंड दोबारा ऊपर जाएगी, तो वो इसने किया है शानदार तरीके से। ये देखें जी, कहाँ गया, ड्रॉप बेस बनी, ठीक है, यहां पर रैली एंड प्राइस फिर नीचे आई एंड उसके बाद ये देखें आप, इसका मूव चेक करें, ठीक है जी, इसका मूव चेक करें आप। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और सेकेंडली इस बात को याद रखें, यहां पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी निकलता है। अगर किसी ने फोकस किया हो, यहां पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी निकलता है। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, हमारे पास एक मजबूत एरिया बनता है। जैसे सबसे मजबूत, यही मैं आपको बताने लगा था। पर ये विक पीछे बनी है रेड, इसके बावजूद भी एफवीजी हो गई है। भाई पीछे वाली विक का तो कोई लिंक नहीं है ना, क्योंकि वो पीछे रहेगी ना। बस यहाँ पे भी हमें मरवा दिया उन्होंने। जी, मैंने कहा यहाँ पर भी हमें मरवा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा जहाँ पे विक मिल जाए तो आप वो एफवीजी नहीं होता। भाई जी क्या कर सकते हैं अब हम, जो है ना वो मैं आपको एफवीजी बोलने लगा था, मैंने कहा आप कहीं गलती ना निकाल दे। भाई जी बात ऐसे है, हमारी वैल्यू जो है ना वो 2000 नहीं है, उनका कोर्स 2000 रुपए में बिकता है, उनकी क्लास में 100-150 बच्चा होता है, ठीक है। 2000 को 100 के साथ लगाओ और जरब लगाओ, ये चिर लगाई है सारी, लगाई भी है जरब, ठीक है ना जी। तो हमारे पास ये दूसरा पैटर्न भी टेस्ट हो गया। पहला भी हमने देखा रैली बेस रैली, सेकंड भी देखा हमने ड्रॉप बेस रैली। हालांकि ये मैं आपको सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सवाल ये आया था कि जी ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बजाय इसके हम लोग इन दो पैटर्न्स के अंदर मजीद अपना टाइम जाया करें, हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से निकाल के इजी टू अंडरस्टैंड सिनेरियोस एंड इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं कि भाई आप लोग उसको फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स को पकड़ सकते हैं। अब मैं आपको सिंपली ये बता सकता हूं, फॉरगेट अबाउट कि हमारे पास ड्रॉप बेस रैली था, जस्ट लुक एट इट एज हमारे पास एक ये ब्लॉक था, निकल आया, नीचे हमारे पास एफईजी था, निकाल दिया आपने, नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं खुल के ट्रेड लूंगा, इसके ऊपर भी मेरा रिस्क कम होगा, मुझे पता है यार अब ये नीचे आएगा, मैं खुल के ट्रेड यहां भी लूंगा, ठीक है। खुलने से मुराद ये नहीं कि मैं औकात से बाहर आ जाऊंगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपना रिस्क मैनेज करते हुए खौफ व खतर के बगैर मैं यहां पर भी एंट्री को प्लेस करूंगा। और फिर मुझे पता होगा लास्टली मेरे पास एक ब्लॉक है जो मेरी चीजों को पूरा करता है। ये लाजमी नीचे आएगा इस ब्लॉक में? नहीं नहीं, आपके सामने है ना, चला तो गया ये, देखे ना जी, इसको उसको यहां पर रेजिस्टेंस देखने को, मतलब सपोर्ट देखने को मिली, ठीक है। यहां से आप देखेंगे इसको, इसने जंप लिया, आप इसके बाद इसने एरिया ब्रेक किया, लेकिन आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप के साथ ही इसने दोबारा ऊपर कैंडल बना ली। फिर आप देखेंगे दोबारा से इसने इसी ब्लॉक की सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, सपोर्ट ली, फिर इसके बाद दोबारा फेयर वैल्यू गैप में है और उसके बाद निकल गया। अब ये हमारे पास ब्लॉक चल गया, फिनिश, खलास। अब आप इसको उठाएंगे, यहां डाल देंगे, ठीक है ना जी। थोड़ा सा ये कमजोर है,
क्योंकि इसके अंदर एक ये तो माफ है, दूसरी वाली जो है वो इसके अंदर ही आई, ठीक है ना, क्लोजिंग इसने दी इसके अंदर, तीसरी वाली तकरीबन इसने, हाँ ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मीडियम स्ट्रेंथ वाला ब्लॉक होगा, लेकिन स्टिल ये काम कर सकता है। तो आपको ये पता था ये ब्लॉक कर रहा है लिक्विडिटी, इस वाले ने कर दी, नीचे नहीं की, ऑलमोस्ट इक्वल ही रहा है, ठीक है ना जी। तो खुल के यहां पर ट्रेड थी, आपने ले ली, देखे ना, ये निकाला, पहला तो रिस्पांस मिल गया ना आपको, देख रहे हैं ना, ये देखें, ये आपका तकरीबन $6.5 का मूव पक्का हो गया, ये मूव आया, फिर ये मूव लिया आपने, ठीक है ना, ये कितना मूव है, तकरीबन $5 का होगा, $5.5 का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने FG से मूव उठाया, कहां तक, ये देखें $7 तक, फिर इसके बाद आपने दोबारा FG से मूव उठाया, देखें ये तो फिर काउंट ही नहीं ना होता, ये तो आप, और पर्सनली मैं आपको बताऊं, शायद कोई इतना इसको होल्ड भी ना करे, $30 का ये मूव है, ठीक है, इतना होल्ड मैं मैक्सिमम जो होल्ड करता हूँ ना वो $12 से $15 तक का मूव होता है मेरा, ठीक है, क्योंकि उसमें मेरा कोटा पूरा हो चुका होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी। तो असूलन आपका टेक प्रॉफिट पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरा रेजिस्टेंस जो भी बन रहा है आपका, अगर आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। पर ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अब वही बात आ गई हमारे पास, रैली बेस रैली, ठीक है, लेकिन आप इसको बेस नहीं बोले, आप इसको ब्लॉक बोले, ठीक है। इसी तरह और इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना है आपने भाइयों, कि अगर बेस तो उसे कहना है जहाँ मार्केट फंसी रहे ज्यादा देर, वही बेस बनेगी। लाजमी नहीं है, वो ज्यादा देर भी फंसी रहे तो वो भी बेस अच्छी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना, ये सब कुछ बहुत अच्छा चलता है जब आप इसको मार्केट के डायरेक्शन में निकालते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा अगर आप उसको मार्केट की डायरेक्शन में निकालेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड की लास्ट कैंडल थी, उस लास्ट कैंडल के बाद हमारे पास एक बड़ा मूव आया, और अभी मैंने पीछे वो सारी थ्योरी डिस्कस की थी, जिस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था ऑर्डर्स की कलेक्शन होती है और उसके बाद बड़ा मूव मिलता है हमें, ठीक है जी। और जब हमें बड़ा मूव मिलता है, जिसको वो इम्बैलेंस कहते हैं, या हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या हम उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, या हम उसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी कहते हैं, ये तो नहीं ना कोई बताएगा आपको, ठीक है ना जी, ये सिर्फ हम ही बताएंगे मुफ्त के कोर्सों में। तो अब ये हमारे पास ब्लॉक बन गया, एक बात, दूसरी बात हमारे पास ये हमारे पास FG बन गया, ठीक है। मैं एक बात कहता होता हूं कि FG अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिल जाता है तो आपका प्लस है, लेकिन अगर वो आपको इंडिपेंडेंट भी मिल जाए तो वो काम करता है भाइयों, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करता, शर्त सिर्फ ये है कि वो निकले कहां पर, ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो आप देखें ना, पहले वाले FG तक तो वो पहुंच ही नहीं सका, पहला टेस्ट मार्केट ड्रॉप, दूसरा टेस्ट मार्केट ड्रॉप, तीसरा टेस्ट मार्केट ड्रॉप, बताएं उसकी औकात ही नहीं थी कि वो ऊपर तक जा सकता, क्यों, क्योंकि वो बहुत स्पीड से नीचे आया। सवाल ये पैदा होता है, क्या आप लोग ये सारी चीजें देखते हैं या प्रेयर करते हैं? नहीं ना देखते, इसी वजह से नहीं, अंधाधुंध फायरिंग, तो यही मसला है जिसकी वजह से आप लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो समझ नहीं, ये चीजें लगती है लैपटॉप पर, लैपटॉप रेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता जी, लैपटॉप वाली बात नहीं है। अभी मैं असाइनमेंट खोल के दिखाता हूँ बच्चे की आपको। जी सर, क्या समझ में नहीं आया? ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कैसे बन गया और नीचे वाला भी बन गया? लाइक ऑर्डर ब्लॉक तो एक ही बनता है सर। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, ऑर्डर ब्लॉक तो ये बना है, ये तो फेयर वैल्यू गैप बना है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, आप अभी न्यू है ना, आपका मेरा ख्याल है वो ऑर्डर ब्लॉक आपने वो, ये तो पुराने है ना, तो पता नहीं क्लासेस ली हुई है, चल अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी।
तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ये देखें, अब ये देखें, अब ये हमारे पास बनेगा ब्लॉक, साथ ही फेयर वैल्यू गैप और साथ ही हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। मार्केट यहां पर आई, ड्रॉप, अब ड्रॉप हो गई, नया ब्लॉक बन गया, नया ले ले। ये देखें, सिर्फ ये है कि यू नीड टू फॉलो द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड फॉलो करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको पैसे बनाने से कोई भी नहीं रोक रहा। पैसे बनाने से आप अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू डू दी हार्ड वर्क। अब आप देखें ना, ये ब्लॉक आया पड़ा खड़ा हुआ है, लेकिन बस मार्केट यहां तक आ नहीं सकी। बेसिक तो मजे की क्लास है, मैंने स्किप किया हुआ था शुरू से, बेसिक प्रो में आ गया था। अच्छा, वो गलती की थी। वो क्या करें, बस मैं जो ना, लोग कदर नहीं करते हमारी, हम जो ना। नहीं सर, मैं समझा था बेसिक क्लियर होगा। आप समझा, पत्नी बेसिक वाली डेली पकड़नी पड़ेगी क्लास। सर ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ये लेवल्स कौन से टाइम फ्रेम में बनानी है सर? ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो सयाम, ये देखो सर, ये देखो, नजर आया? निकालो, 5 मिनट में निकालो, कोई नहीं मसला, 15 मिनट में निकालो, कोई नहीं मसला। सर मैं तो हर टाइम फ्रेम में निकालता हूँ सर, और लेवल्स भी और ऑर्डर ब्लॉक, तो वो सर एक उस पे ना चार्ट पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर कंफ्यूजन भी होती है। देखो दोस्त, इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ। जी सर। मैंने आपको बताया कि हमने की एरियाज मार्क करने होते हैं ना। जी सर, वही उन्हीं के समझ में। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, की एरिया आपने एक आधा ही मार्क करना होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना जी। तो ये देखो, ये क्या हुआ था हमारे पास, एक हमारे पास करंट रेंज में एक सपोर्ट फॉर्म हुई हुई थी जो कि ब्रेक हो गई। अब जब ये ब्रेक हो गई तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि इसके बाद उसकी एरिया में कुछ अपने लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। डायरेक्ट मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है। मैं आई बिलीव कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जरूर जो 5 मिनट के अंदर आपको वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये क्या एरिया था, ये 4 घंटे की सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हुई, तो ये की एरिया बन गया ना। अब इस की एरिया के अंदर 5 मिनट के अंदर मैं क्या निकालूंगा, ब्लॉक निकल आया। यार आप लोग मुझे मूंगफली नहीं खाने दोगे, आप कहते हो मैं लिख बिल्कुल सर, ये लो ठीक है जी। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। 5 मिनट का ब्लॉक है, कोई बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या निकाला, एफईजी निकाला, निकल आया, ठीक है। ये निकल कहां पर आया, इस बात के ऊपर बड़ा गौर करना है आपने। फिर इसके बाद दोबारा से हम आएंगे कहां पर भाइयों, हम आएंगे एक और फेयर वैल्यू गैप निकालेंगे नीचे। तो मोहम्मद सयाम, आपको सिर्फ की एरिया के पास प्राइस को देखना है, प्राइस क्या कर रही है। अब ये भी था, ये भी था, मैं यहां पे भी चांस लूंगा अपना, श्योर इनफ, क्योंकि मुझे मार्केट यहां पर वो सिग्नल्स और वो साइंस दे रही है कि जो मुझे बता रहे हैं कि भाई आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना जी। ये देखें, यहां पर हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन हो जो मैं आपको दिखा के बता सकूं कि भाई यहां पर हमारे पास सिलसिला बन रहा था। नहीं जी, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बनी है, ऐसी मैं आपको बताता रहूं बनी है। आरएसआई ने कोई सिग्नल नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन ये इटसेल्फ आपको बता रहा है ब्रेक, फिर इसके बाद टेस्ट 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 टेस्ट। आपने यहां पर भी एंट्री लिया, फिर प्रॉफिट, आपने फिर एंट्री ली, फिर प्रॉफिट, और आपने ज्यादा कुछ नहीं निकाला। एक एरिया था आपके पास, और इसी तरह आपके पास एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखो सब कुछ 5 मिनट में निकला हुआ, ड्रॉप, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आ रहे हैं, देखो ये देखो, ये हमारे पास दोबारा से बनेगा ब्लॉक, चूंकि
ये हमारे पास ट्रेंड की डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। एंड माइंड यू ये कहां पर है, ये हमारे पास की लेवल के आसपास है जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे निकाला था। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई सिलसिला इस तरह का नहीं है। सिर्फ हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के अंडरस्टैंड करना होता है। आप लोग सारे ट्रेडिंग के अंदर कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं कि आप लोग कहते हैं हमें कुछ प्री डिफाइंड बना बनाया दे दें सांचा, हम उसके अंदर ही रहते हुए सब काम कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तो सांचे के अंदर ही यानी प्री डिफाइंड मेथड के अंदर ही सब कुछ होना होता तो ये बहुत आसान हो जाता। फिर लोग 4 साल की डिग्रियां करके अपना दिमाग खपाई ना करते, बल्कि 5 साल प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज को पिक करके 2-3 सालों में मास्टर करके तो पैसे कमा लेते। श्योर इनफ प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं खिलाफ नहीं हूं उनके, पर मैं आपको ये कहता हूं जिस तरह अल्लाह नवाज साहब फंसे हुए थे कि जी मैंने ब्रेक पे ही एंट्री डालनी है और मार्केट स्ट्रक्चर को डिनाई कर रहे थे बार बार कि मैं नहीं देखना चाहता मार्केट स्ट्रक्चर को, तो फिर ऐसे ही होता है। सर वो सेटिस्फाई तो नहीं था मैं, जैसे तुक्का चल रहा था। अब तसल्ली हुई है, अब तसल्ली हुई है। ये OBFJ चलो हाँ जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है इतने बैचेस के बाद आगे आपकी तसल्ली हुई है। अली भाई जी अली भाई, ये लास्ट में जहाँ से मार्केट चल रही है वहाँ का वो सिनेरियो दिखा सकते हैं आप? लास्ट में ये फ्लैश चाहिए ना यार, ये देखें, थोड़ा सा नीचे उड़ा के। ये ले। हाँ जी यहाँ अच्छा पर। जी, अच्छा जी ले जी, यहाँ भी हम देखते हैं। अब हमारा सबसे अच्छा जो बेस्ट एक पॉसिबल सिनेरियो है ना वो क्या बनेगा, मैं आपको वो बताने लगा हूं जिसपे मैं ट्रेड लूंगा। ये मेरी सबसे एक मैं बोलूंगा हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, ये मेरे पास रहेगा इंड्यूसमेंट जोन। इसके बाद ठीक है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ट्रेड ये रहेगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रही है, ये पुल बैक करने ऊपर आ सकती है, ठीक है। ये रहेगी मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप ये भी है, अटेम्प्ट की जा सकती है, बल्कि इनफैक्ट आप देखें तो इसने ऑलरेडी यहां से इसको चला दिया हुआ, वो रिजेक्ट इसने पहले से कर दिया हुआ, पहले भी रिजेक्ट हुआ और अब ये दोबारा रिजेक्ट हो गया। बेसिकली अब ये वाले इस वाले ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ, ये कमजोर ब्लॉक है क्योंकि ये स्वीप हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टिल मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ये रिजेक्ट हो गई है। प्लस इसमें अगर आप एक और काम कर ले तो वो भी अच्छा है, किया जा सकता है। आप अपने पास प्राइस के अंदर आसपास के एरिया में कहीं पर भी ट्रेंड लाइन लगा लें, जहां पर आपको 2 अच्छे टच पॉइंट्स मिलते हैं, आप ले लें, आप उसको लगा लें। ये देखें, ये 2 टच पॉइंट्स हैं, यहां पर आपको 2 मिल रहे हैं। श्योर इनफ प्राइस अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिलती है आके, तो आपके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी रहेगी, ऑर्डर ब्लॉक की रेजिस्टेंस भी रहेगी, फेयर वैल्यू गैप की रेजिस्टेंस भी रहेगी, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है इसकी रेजिस्टेंस भी रहेगी। तो ये सब तो चीजें चल रही हैं साथ में। एंड प्लस वैसे तो मैं करवाता नहीं होता फेयर वैल्यू अपना फिब, लेकिन अगर आप फिब भी डालेंगे इस रेंज के अंदर तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारे पास एरिया है, यहाँ पर हमारे पास एरिया है। एंड श्योर इनफ आप देखेंगे कि 50% एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो गई, जो कि अक्सर और बेशतर होती है। जी 50 से ही होती है, ठीक है, नहीं लाजमी नहीं है 50 से हो, ये आपकी जो है ना 61% और 66% से भी होती है, और ये आपकी 78% से होती है, नॉट नेसेसरली, ठीक है। तो जो एविडेंसेस हैं वो बहुत सारे होते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसमें कोई बंदा कुछ भी आपको करके नहीं बता सकता। तो ये फ्रेश सिनेरियो है, वॉलेटिलिटी 10, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ट्रेंड हमारे पास डाउन चल रहा है और शदीद वाला डाउन चल रहा है, ठीक है जी। तो मेरे पास ये अटेम्प्ट एरियाज हैं, बीच में वैसे एक ये इंड्यूसमेंट एरिया भी बनता है, किसी ने मुझे वैसे बताया नहीं है, ये भी कमजोर वाला, लेकिन ये चल जाएगा क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन है हमारे पास। अब आप कहेंगे यार ये क्या काम हो गया, इतने सारे हमारे पास बुलबुले बन गए। हर एक एरिया का कोई ना कोई मतलब है, और मार्केट आपको मोस्ट लाइकली
इन्हीं किसी एरियाज में से रिजेक्ट होती हुई मिलेगी। ठीक सर है जी? इन एरियाज में से ट्रेड कैसे लेंगे सर? ऐसा ना हो कि हम नीचे वाले चले वो फिर मार्केट ऊपर चली जाए। तो चली जाए, जाने दो, ऊपर वाले एरिया से ट्रेड ले लो। देखो ना जी, नीचे वाला टॉप एक्सेप्ट हो जाए। देखो मैं एक चीज आपको बताता होता हूँ, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मैं बल्कि आपके सामने रख भी देता हूँ, मुझे जरा मेरा खोलने दें। वो आज सुबह की मेरी एक ट्रेड है, वॉलेटिलिटी 10, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यार ये छोटा बड़ा कैसे होता है? इसको हम करेंगे डॉग से हटा देंगे। ये बात, ये तो मुझे, ये मैंने फर्स्ट टाइम किया जी ऐसे डॉग से हटाने वाला। अच्छा जी, एक मिनट नहीं जी, 1 मिनट में नहीं चाहिए मुझे, चाहिए 5 मिनट में। ठीक है जी, वॉलेटिलिटी 10। अच्छा, एक तो मेरी ये ट्रेड थी, ठीक है, एक मेरी ये ट्रेड थी, आपको दिखाना ये चाहता हूं। आपने कहा जी सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहां से ट्रेड लूंगा तो ऊपर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये देखें आप, एक मेरी ट्रेड यहाँ पे थी, बेस्ड ऑन वट एवर द कॉन्फर्मेशन आई हैड, उस टाइम जो भी मैंने समझा, मैंने एक ट्रेड ली। फिर मैं चुप करके इसको देखता रहा कि नेक्स्ट मेरे कौन से एरिया पे आएगा। जब ये आ चुका, फिर मैंने एक ट्रेड यहां से ली, ये मेरी आज सुबह की ट्रेड है। जब मैंने यहां से ली, फिर मैंने देखा कि यार अच्छा यहां तक मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने एग्जैक्टली इसको यहां से बंद किया। एंड श्योर इनफ आप लोग ये देखेंगे, जहां मैंने बंद किया कलबन $1-2 नीचे आया, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ली थी। ट्रेंड था बाय का,